अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ़ोटो एडिट प्रो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ड आर्ट के बारे में, ठीक है। तो हमारा आता है वर्ड आर्ट, जो आता है ऑप्शन वो आता है इंसर्ट के मेन्यूज़ में, ठीक है। इंसर्ट में हम जब जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वर्ड आर्ट का टेक्स्ट के ग्रुप में, ठीक है। तो देखते हैं कि वर्ड आर्ट क्या है। तो वर्ड आर्ट के ज़रिए हम वर्ड जो हमारे पास होता है, सेंटेंस होता है, उसको डिफरेंट तरह से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड आर्ट के ज़रिए। तो इसको ओपन करते ही हमारे पास काफ़ी सारे मेन्यूज़, तो काफ़ी सारे हमारे पास यहाँ स्टाइल्स वगैरह गिवन हैं। तो ट्राई कर लेते हैं इनको। तो जैसे कि मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट वाले पे वर्ड आर्ट पे, तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। तो हाँ, आप लोग यहाँ से कुछ भी एडिट वगैरह कर सकते हो उसके टेक्स्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास अभी जो फ़ॉन्ट का साइज़ चल रहा है वो 36 है। बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो। उसके बाद राइटिंग भी यहाँ से फ़ॉन्ट आप लोग अपनी मर्ज़ी का चेंज कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, साइज़ भी अपनी मर्ज़ी का यहाँ से ले सकते हैं हम लोग। बोल्ड भी कर सकते हैं, आइटैलिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी एग्ज़ाम्पल के लिए। तो मैंने लिख दिया फ़ोटो एडिट प्रो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है। तो यहाँ पे ओके करेंगे तो हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। तो ये वर्ड आर्ट है। तो यहाँ से हम लोग काफ़ी सारे डिज़ाइंस वगैरह किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे अच्छी तरह से हम लोग लिख सकते हैं, कुछ भी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो मेन प्रॉब्लम है इसका, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि मैं जैसे इसको बड़ा करता हूँ, मैंने जब बड़ा किया तो ये जो प्रो था वो दूसरी तरफ पेज के निकल गया है। तो अभी मैं इसको वापस लाता हूँ तो ये उस तरफ नहीं जा रहा। तो इसके लिए एक हमारे पास जो आसान सा तरीका ये है कि इसको हम लोग दे सकते हैं, पोजीशन दे सकते हैं, फिर आप लोग जहाँ पे इसको चाहें तो मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे कि अब मैंने और बड़ा किया, इसे खींच लिया थोड़ा सा, तो जैसे कि अभी बाहर चला गया, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इधर आ जाए। तो ये पॉसिबल है हर तरह से अब, ठीक है ना। तो देखिए मूव हो रहा है अभी, तो हम छोटा ही कर लेते हैं इसे थोड़ा। हाँ, तो ये थोड़ा छोटा भी हो चुका है। तो जैसा कि ये हो चुका है, अब जैसा कि मैं चाहता हूँ कि इसे दोबारा से मैंने एडिट करना है, ठीक है। मुझे ये फॉर्मेट इसका पसंद नहीं आया, तो बिल्कुल पॉसिबल है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पे अब देखें, हमारे पास जो मेन्यूज़ हैं वो होम है, इंसर्ट है, बाकी जो भी है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इस पे क्लिक करते हैं ना, तो हमारे पास एक फॉर्मेट का भी आ जाता है, फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ से हम लोग इसके ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एडिट टेक्स्ट का। इसमें आप इस वाले फॉर्मेट को इस चेंज कर सकते हो, दोबारा से मतलब एडिट कर सकते हो, री एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जो जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, तो हमारे पास दोबारा से वही डायलॉग बॉक्स आ जाता है। हम लोग यहाँ से राइटिंग चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, आइटोलिक बोल्ड, मतलब एडिट हम लोग इस दोबारा से कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मुझे पी जो था ये छोटा आ गया, तो मैं यहाँ पे बड़ा ले लेता हूँ। तो कैपिटल पी हमारे पास आ गया। तो अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे भी स्पेस ऐड करना है, तो स्पेस आ गया। यहाँ पे मैंने इसको भी बड़ा कर देता हूँ, फ़ोटो एडिट, ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी पी को भी हम लोग कैपिटलाइज़ कर देते हैं, कैपिटल कर देते हैं। तो जस्ट क्लिक ओके। तो यहाँ पे हमारे पास हो चुका है, ठीक है, एडिट हो चुका है। तो दोबारा हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्पेसिंग का, कि जो हमारे पास ये जो लिखा हुआ है टेक्स्ट है, इसकी स्पेसिंग के हवाले से है। तो इसकी स्पेसिंग देख लेते हैं। जैसे ही हम लोग इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि है वेरी टाइट है, नॉर्मल है, लूज़ है और वेरी लूज़ है। और मतलब कि हमारे पास ये जो टेक्स्ट है इसकी स्पेसिंग जो है ना, ये अभी नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल चेक है। हम लोग इसे लूज़ भी कर सकते हैं, टाइट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा लूज़ चेक कर लेते हैं लूज़ में क्या होता है। तो जैसे ही मैंने लूज़ पे क्लिक किया, थोड़ा थोड़ा जो है गैप है ना, इनका ना इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है। तो वेरी लूज़, बहुत ज़्यादा गैप जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, लूज़ हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइट करते हैं तो मतलब कि अच्छे लग रहे हैं काफ़ी। तो वेरी टाइट पे तो जो है वो वेरी टाइट हो गए हैं। तो नॉर्मली हम लोग इसे, ये चलिए टाइट थोड़ा सा कर लेते हैं। हाँ, बस इतना ठीक है, ठीक है। तो आगे हमारे पास आ जाता है कि एडिट की भी समझ आ गई, एडिट टेक्स्ट की भी, और स्पेसिंग भी हो गया हमारा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इवन
हाइट का। तो इवन हाइट का मतलब ये होता है जैसे कि हमारे पास अभी ये, जैसा कि हमारे पास ये पी है, एच बड़ा आ रहा है, जैसे बाकी जो हमारा फर्स्ट वर्ड है ना वो कैपिटल है, बाकी स्मॉल लेटर्स हैं, ठीक है। लेकिन इसमें होगा क्या कि हमारे जो स्मॉल लेटर्स हैं ना उनकी हाइट बढ़ जाएगी सिर्फ, तो ये एक लाइन में जो है ना सीक्वेंस में आ जाएंगे। तो देखते हैं करके, ऐसे समझ आएगी अच्छी तरह से ना। तो जस्ट क्लिक करते हैं तो हमारे पास देखिए एक ही जो है ना वो है स्मॉल लेटर्स ही हैं, स्मॉल लेटर्स, सिर्फ उनकी हाइट बढ़ गई है और वो एक जैसे हो गए हैं, हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि दोबारा से भी इसे ख़त्म कर दूँ तो कैसे होगा, दोबारा से इवन हाइट पे ही क्लिक करेंगे तो दोबारा से ये अपनी रियल पोजीशन पे आ जाएंगे। यहाँ से हम लोग इसे थोड़ा, हाँ अब ठीक है, ठीक। तो हमारे पास दूसरा तरीका, दूसरा हमारे पास ऑप्शन जो इसके नेक्स्ट है वो आ जाता है वर्टिकल टेक्स्ट का। अब मेरे पास ये जो टेक्स्ट लिखा है ये लेफ़्ट टू राइट लिखा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट टू राइट ना हो, ये टॉप टू बॉटम आ जाए ना। तो टॉप टू बॉटम करने के लिए ऐसे यहाँ पे वर्टिकल टेक्स्ट का ऑप्शन है यहाँ पे, तो ये हमारे पास वर्टिकल आ जाएगा। अगर दोबारा से हमने लेफ़्ट टू राइट कन्वर्ट करना है तो दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, लेफ़्ट टू राइट, फिर क्लिक करेंगे टॉप टू बॉटम, ठीक हो गया। इतनी समझ आ गई। तो ये हमारे पास काम आता है लेफ़्ट टू राइट या फिर टॉप टू बॉटम में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अलाइनमेंट्स का। तो अलाइनमेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी अलाइनमेंट्स क्या चीज़ है। तो इसको अलाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे अलाइनमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी तो कुछ भी काम नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास लाइन ही एक है। तो चलिए एडिट कर लेते हैं इसे थोड़ा सा और। तो जैसा कि हमारे पास ये फ़ोटो है और इसे कर देते हैं, हाँ इसे नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं, दो लाइनें हो जाएंगी हमारे पास। हाँ तो ये हमारे पास दो लाइनें हैं। तो अलाइनमेंट्स पे क्लिक करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लेफ़्ट अलाइन है, अभी सेंटर करते हैं तो देखिए सेंटर में सेंट्रलाइज हो गया, सेंटर अलाइन हो गया, ठीक है। राइट में करेंगे तो ये राइट से अलाइन हो जाएगा। और वर्ड को जस्टिफाई करते हैं और लेटर को जस्टिफाई करना है, तो मतलब ये जितना भी है ना स्ट्रेच जो है लास्ट में है, स्ट्रेच का मतलब है कि ये खींच लेगा जो टेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है, इसको खींच के ना तो पूरा कर देगा एक तरह से। देखिए थोड़ा सा खींचा गया है टेक्स्ट। तो यहाँ से लेफ़्ट लाइन है, सेंटर है, तो हम लोग बस सेंटर ही कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी टेक्स्ट को दोबारा से नॉर्मल कर देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग एक स्पेस कम कर देते हैं जो नेक्स्ट लाइन थी हमारी। तो सॉरी, यहाँ पे ओके। हाँ तो हमारे पास दोबारा से उसी फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ पे अब हम लोग जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है ना वर्ड आर्ट के स्टाइल्स वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। तो स्टाइल्स भी हम लोग दोबारा से लिख के भी हम लोग एडिट करके भी फिर से भी हम लोग अगर चाहें तो इसको स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर भी ये स्टाइल है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसी स्टाइल में हम लोग और क्या कर सकते हैं। तो शेप फिल है, हम लोग इसमें कोई कलर भी फिल कर सकते हैं, जैसा कि हमारे पास कोई भी कलर है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करते जाएंगे, जहाँ पे माउस लेके जाएंगे अपना कर्सर लेके जाएंगे वहाँ पे वो कलर प्रीव्यू होता जाएगा। जैसा कि अभी मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, हाँ येलो सा कलर है, फिल हो गया। तो यहाँ पे और हमारे पास नो फिल का मतलब है कि कोई कलर इसमें फिल नहीं होगा। उसके बाद काफ़ी सारे कलर्स हैं, लाइट शेड्स हैं इसके, हाई जो है ना काफ़ी सारे शेड्स गिवन हैं। अगर इनमें भी इन शेड्स में भी आपको कलर पसंद नहीं आता तो हाँ ऑप्शन हमारे पास गिवन है मोर फिल कलर्स का। तो यहाँ से आप कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी का फिल कर सकते हैं। लाइट से लाइट शेड भी अब आपके पास गिवन है, जो भी आपको कलर पसंद आता है ये है। तो इसका लाइट शेड यहाँ पे, तो कोई भी कलर आप लोग फिल कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास पिक्चर है, सिर्फ पिक्चर भी कोई फिल कर सकते हैं, ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, टेक्सचर है, पैटर्न है। तो पिक्चर देख लेते हैं पिक्चर कैसे फिल हो सकती है। तो पिक्चर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आपकी पिक्चर जहाँ पे भी है वहाँ से आप लोग उसे ओपन कर लें। तो जैसा कि मेरे पास अभी ये पिक्चर है तो इसको जस्ट इंसर्ट पे क्लिक करना है और हमारे पास पिक्चर जो है वो इसमें इंसर्ट हो चुकी है, देखें। तो अच्छा है, काफ़ी सारा अच्छा इस पर जो है ना नज़र आ रहा है, लुक बन जाती है। तो उसके बाद पिक्चर का भी हो गया, अब ग्रेडियंट का है। तो ग्रेडियंट फिल भी आप इसको कर सकते हैं। हाँ हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो कलर यहाँ पे सेलेक्ट होगा ना उसी के रिलेटेड ग्रेडियंट भी हमारे पास आएगा। तो जैसे येलो कलर है तो ग्रेडियंट में जाएंगे तो हमारे पास येलो का जो ग्रेडियंट है वो बन रहा है, ठीक है। तो जैसे कि ये देखें, तो येलो का जो है ना वो ग्रेडियंट बन रहा है। तो जैसा कि मैं कोई और कलर पिक करता हूँ यहाँ से, तो उसी कलर का फिर यहाँ से ग्रेडियंट भी फिल होगा, ठीक है। तो ये देखिए अभी ग्रेडियंट भी चेंज हो चुका है, येलो से चेंज हो चुका है, ठीक है।
तो ग्रेडियंट भी हो गया, हमारे पास आ जाता है टेक्सचर। तो टेक्सचर भी हम लोग कोई फिल कर सकते हैं इसमें, जो आपका दिल करता है वो टेक्सचर भी फिल हो सकता है। तो टेक्सचर चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ये देखें, टेक्सचर भी हम लोग इसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टेक्सचर भी हम लोग फिल इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास टेक्सचर भी हो गया। तो हमारे पास पैटर्न्स भी हैं, हमारे पास कुछ पैटर्न्स भी इसमें गिवन्स हैं, जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत से पैटर्न्स हैं। तो कोई भी पैटर्न जो अच्छा लग रहा हो तो वह हम लोग फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पैटर्न का कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो जिस कलर में आप लोगों को चाहिए वो कलर आप लोग फिल कर सकते हैं। पैटर्न का बैकग्राउंड कलर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि वाइट है अभी यहाँ पे ना, तो यहाँ से हम लोग येलो कर देते हैं या फिर कोई और अच्छा सा कलर। हाँ ठीक है तकरीबन। तो ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो पैटर्न भी आप लोग फिल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। कोई और पैटर्न देख लेते हैं, जैसे कि हाँ ये है वॉल पैटर्न है एक तरह का। तो हॉरिजॉन्टल ब्रिक्स है, तो यहाँ पे हम लोगों के करते हैं। तो ये देखें, एक तरह का अच्छा सा जो है ना पैटर्न फिल हो चुका है इसमें, तो अच्छा लग रहा है ये भी। तो ये हमारे पास हो गया शेप फिल का, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शेप की आउटलाइन का। तो हम इसे आउटलाइन भी दे सकते हैं, नो आउटलाइन, तो कोई भी इसे आउटलाइन जो है ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखें वो अच्छा सा जो है वो लुक आ जाता है। तो काफ़ी सारे ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम लोग आउटलाइंस बिल्कुल नो आउटलाइंस देते हैं, और कई जगह पे आउटलाइंस देनी पड़ती है। तो यहाँ से हम लोग उसका आउटलाइन का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे डिफरेंट साइज़ हैं, 1 पिक्सल्स है और बहुत सारे साइज़ हैं जो यहाँ पे ना अच्छा सूट करता है वो दे सकते हैं। उसके अलावा एक हमारे पास डैशेज़ है, यहाँ पे हम लोग नो आउटलाइन था, नो आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। मोर आउटलाइंस कलर है, तो यहाँ से कोई कलर्स फिल जो है यहाँ पे ग्रेडियंट्स वगैरह कलर्स जो है वो गिवन है। इनमें से अगर कोई अच्छा नहीं लग रहा तो हमारे पास कोई और शेड इनके अलावा चाहिए, तो हमारे पास मोर आउटलाइंस कलर की ऑप्शन है गिवन है। उसके बाद हमारे पास वेट है इसका, तो हमारे पास काफ़ी सारे इसके वेटेज गिवन है। तो कोई भी यहाँ से साइज़ आप लोग चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डैशेस का। तो यहाँ पे हम लोग डॉट्स वगैरह या फिर काफ़ी अच्छे जो है ना डिफरेंट तरह के हमारे पास जो है आउटलाइंस के गिवन है, ठीक है, डैशेस वगैरह। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पैटर्न आ जाता है। तो वो अगेन वही वाला पैटर्न है, लाइन पैटर्न। तो जो आपको पसंद आ सकता है वो आउटलाइन पे भी आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल इसको वेट कर देते हैं, तो हाँ इतना सा तकरीबन ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट हमारे पास जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे टेक्स्ट पे, तो हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन ओपन हो जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वो ये पैटर्न जो फॉर्मेट था ये मैंने चेंज करना है, ठीक है। तो बन तो अच्छा गया था, लेकिन चलें चेंज करते हैं इसे भी। तो जैसा कि अब ये पैटर्न हमारे पास गिवन है, तो मतलब कि ये जो टेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज करते हैं। तो हमारे पास ये वर्ड आर्ट के स्टाइल्स यहाँ पे भी गिवन है। तो यहाँ से आप कोई भी उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और उस स्टाइल में वो चेंज होता जाएगा, उस स्टाइल में वो प्रीव्यू होता जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे जो है वर्ड आर्ट गिवन है। तो हॉरिजॉन्टल हैं, लेफ़्ट राइट हैं, वर्टिकल्स हैं। तो जो आपको दिल करता है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगेन इनमें भी आप लोग एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया वर्ड आर्ट के स्टाइल्स वगैरह हो गए। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो आता है शेडोज़ का ऑप्शन। तो हाँ आप लोग किसी शेप वगैरह भी इसे दे सकते हैं, आर्क हो गया, ये जो है वो डिफरेंट तरह के राउंड्स वगैरह जो आप देना चाहें यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। सर्कल हो गया या जो भी मतलब है कि ना आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि अभी इसे कुछ इस टाइप में कर देते हैं, खींच के थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की समझ आ गई होगी आप लोगों को। तो फ़िलहाल इसको एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इस तरह से जो है ना अच्छी तरह से आप समझ आएगी, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे क्लिक किया, हमारे पास जो है शेडो इफ़ेक्ट्स आता है। तो इसको शेडो इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं हम लोग। तो शेडोज़ में जाते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे जो है प्रीसेट्स गिवन है। शेडो है ये देख सकते हैं आप, जैसे कि हमारे पास और भी हैं, शेडोज़ हैं डिफरेंट तरह के। आप जैसे जैसे यहाँ पे आप लोग जाते जाएंगे आप लोगों को प्रीव्यू होता जाएगा। तो ये देखें डिफरेंट तरह के अच्छी शेडोज़ हैं हमारे पास। तो कोई भी आप लोग सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं।
तो चलिए फ़िलहाल इसे दे देते हैं यही वाला शेडो। हाँ। तो ठीक है, अच्छा लग रहा है ये भी फिर भी। तो यहाँ से हम लोग दोबारा से चले जाते हैं फॉर्मेट में। तो यहाँ से आप लोग शैडो को मूव भी कर सकते हैं जिस तरफ चाहे, जहाँ चाहे। ऊपर नीचे, ऊपर करने के लिए ये वाला ऑप्शन है, नीचे और शैडो को मूव करना है तो ये वाला ऑप्शन है, और अगर लेफ़्ट मूव करना है तो ये, एंड राइट मूव करना है तो यहाँ से आप लोग कहीं भी शैडो को मूव कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये जो शेडो इफेक्ट था ये तो आप हो गया हमारे पास क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास 3D इफेक्ट है। तो ये 3D इफेक्ट भी इसे दे सकते हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पे 3D इफेक्ट भी गिवन है, तो कोई आपको पसंद आता है तो यहाँ से 3D इफेक्ट भी इसे दिया जा सकता है। ठीक है। तो काफ़ी सारे अच्छे यहाँ पे 3D इफेक्ट भी गिवन है, तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन हैं हम यहाँ पे। तो इसे मूव भी कर सकते हैं अगेन, जैसे कि हम लोग यहाँ पे शैडो को मूव कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग 3D को भी मूव कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। हम लोग ऊपर से अगर नीचे की तरफ मूव करना है तो ये, अगर नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना है तो ये वाला ऑप्शन है। ठीक है। अगेन लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट वाला ऑप्शन देख लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वो प्रीव्यू है हमारे पास। मिसाल के तौर पे मैं इसे देखना चाहता हूँ कि हमारे पास नॉर्मल करना है तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करें और नॉर्मल हो जाएगा। अगर करना है शैडो, सॉरी 3D इफेक्ट लगाना है तो यहाँ पे 3D इफेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने नहीं बताया तो शैडो इफेक्ट था, तो शैडो इफेक्ट यहाँ पे आप लगा सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं या हटा भी सकते हैं। तो यहाँ से भी आप लोग जो 3D इफेक्ट है वो लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास 3D इफेक्ट। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोजीशंस का। तो पोजीशंस का आपको पता है कि हम लोग इसे पोजीशन वगैरह भी दे सकते हैं कोई भी। ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब है, ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब है कि हम लोग ये जो हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये फ्रंट पे आ जाएगा। सेंड टू बैक हमारे पास ये बैक पे चला जाएगा। और टेक्स्ट रैप हमारे पास काफ़ी सारे गिवन है, स्क्वायर है, टाइट है, बिहाइंड टेक्स्ट है, कोई पिक्चर वगैरह के बिहाइंड करना है या फ्रंट करना है या किसी और चीज़ के फ्रंट या बैक करना है तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट रैप की वजह से ये कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अलाइनमेंट है। तो अलाइनमेंट हमारे पास यहाँ पे भी गिवन थी, तो कोई भी अलाइन आप लोग ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट पे अलाइन हो गया, सेंटर कर दिया यहाँ से, और बॉटम में तो बॉटम में चला गया। चले देख लेते हैं। हाँ, तो ये देख सकते हैं बॉटम पे चला गया। तो यहाँ पे हम लोग टॉप पे अलाइन कर देते हैं इसे। तो अलाइनमेंट का उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। और यहाँ पे जो अलाइनमेंट है ना, ये हमारे पास वर्ड आर्ट के अंदर की अलाइनमेंट है। ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने जैसे 2 लाइनें ऐड की थी, तो उन 2 लाइनों का जो था ना वो हमारे पास अलाइनमेंट हो रही थी। वो 2 लाइनें आपस में अलाइनमेंट हो रही थी, अलाइन हो रही थी। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो ये वाला अलाइन है ना, ये जो हमारे पास है, तो पूरे पेज के हमारे पास, पेज के ज़रिए हमारे पास अलाइन हो रही है। तो ये भी पेज के अलाइन है। तो हमारे पास इसे राइट में भी अलाइन कर सकते हैं, सेंटर में भी अलाइन कर सकते हैं। जो यहाँ पे हम लोग इसकी मदद से यहाँ पे पेज के थ्रू भी हम लोग अलाइन कर सकते हैं। तो ग्रुप है, तो ग्रुप का ऑप्शन तब काम आता है जब 2 चीज़ को ग्रुप करना हो। तो आप लोग रोटेट कर सकते हैं इसे 90 डिग्री रोटेट, या फ्लिप कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और बहुत सारे रोटेशंस के ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे हम लोग साइज़ वगैरह, इसकी हाइट और विड्थ वगैरह भी दे सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास वर्ड आर्ट का जो होता था, हमारे पास टॉपिक वो क्लियर हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वर्ड आर्ट का ये जो ऑप्शंस था, ये जो मेन्यू था पूरा, ये बहुत पसंद आया होगा। आपने काफ़ी सारा अच्छा सीख लिया होगा इसमें से। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे पास सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करते रहिए। तो और चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपनी। खुदा हाफ़िज़।